ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे देव उत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पुनः सृष्टि के कार्यों का संचालन आरंभ करते हैं। साथ ही देव उठनी एकादशी से ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। पंचांग के अनुसार जो लोग 1 नवंबर 2025 को कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी सुबह 9:11 बजे से शुरू होकर पंचांग के अनुसार 1 नवंबर 2025 को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सुबह 9:11 बजे से शुरू होकर अगले दिन 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 तक रहेगी। ऐसे ग्रस्त लोग 1 नवंबर 2025 को ही देव उठनी एकादशी व्रत को रखेंगे और नियम के अनुसार इसका अगले दिन दोपहर 12:55 से लेकर 3:11 के बीच इसका पारण कर सकेंगे। आइए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कुछ कथाएं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा
और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक को सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उस राज्य में पूरी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी और राज्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती थी। चूँकि राजा बहुत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, इसलिए वहाँ का एक विशेष नियम था कि पूरे वर्ष में आने वाली हर एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन अन्न और किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन वहाँ वर्जित था। भगवान विष्णु राजा के पूजा और अनुष्ठानों से बहुत प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने एक बार राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ पर बैठकर नगर में भ्रमण के लिए निकले। तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई दी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहां स्त्री रूप में बैठे थे। राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उनसे अपने महल में एक रानी के रूप में चलने का निवेदन किया। स्त्री ने कहा कि मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात का पालन करना होगा, साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन भी करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और रानी को महल में ले गए। अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। समस्त प्रजा के साथ राजा ने भी इस विशेष दिन का व्रत किया था। वहीं नई रानी के रूप में भगवान विष्णु ने राजा के लिए भोज में मांसाहार पकाया और दोपहर के समय में उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने राजा से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात का पालन करेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद दोबारा मनुष्य के पास लौटकर नहीं आता। रानी और राजा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ युवराज आ गए। उन्होंने अपने माता पिता के बीच की बात सुन ली। युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया अपना धर्म न छोड़ें। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों ही भावुक हो गए। युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और अपने असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परमलोक में निवास करने का वरदान प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के दिए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद
एक विमान में बैठकर परम लोक में निवास करने के लिए चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। उठो देव बैठो देव भजन। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारी देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारी के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गोने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ावें देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पचीटे, सासू जी बलदाऊ जी धारे रे बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे व्यापार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी टांगो सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुए आई, जितनी इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, उठो देव उठो देव उठो देव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छिन्न में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय।